नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कला चर्चा पेज पर हम सभी अपने कला प्रेमी कलाकारों, कला विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे साथी कलाकार हैं श्री राकेश वर्मा जी। आप मूलतः राजस्थान के हैं, पर संप्रति आप उधमपुर जम्मू कश्मीर में नवोदय विद्यालय उधमपुर में कला शिक्षक की सेवाएं दे रहे हैं। हम कला चर्चा पेज पर आपका आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है राकेश जी आपका। धन्यवाद सर। और साथ में हमारे आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अजीत वर्मा जी, कार्यक्रम संयोजिका मैडम भावना सक्सेना जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे कलाकार श्री राकेश वर्मा जी, उनका एक छोटा सा परिचय आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। राकेश वर्मा जी, मैंने जैसा पहले बताया, मूलतः राजस्थान के हैं। आपने गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से ग्रेजुएशन किया है और गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नेट, जेआरएफ इस क्वालिफिकेशंस को करते करते और 2013 में आकर के आप नवोदय विद्यालय में कला शिक्षक पद पर चयनित हुए हैं और उधमपुर जम्मू कश्मीर में कला शिक्षक की सेवाएं दे रहे हैं। और इस दौरान आपने अपनी कला को बहुत निखारा है, तराशा है, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करने के पूरे अवसर आपने लिए हैं। 2 सोलो यानी एकल प्रदर्शनियां आपने की हैं, उसके अलावा कई समूह प्रदर्शनियों में भी आपने अपनी भागीदारी दिखाई है। आपको कलावृत न्यास की ओर से 2009 में नहीं 2006 में 2006 में 2006 में और राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मान आपको मिला। और साथ ही आप नियमित अधिकला सृजन में लगे हुए हैं। आपको हम कला चर्चा पेज पर बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और राकेश जी, अब हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए और आप संवाद में जुड़े। श्री राकेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं कला चर्चा टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि मुझे इससे जुड़ने का, अपने कार्य को दिखाने का, सामने रखने का मौका दिया। इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से कला चर्चा टीम को। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, जैसा कि राजस्थान के बूंदी जिले से हूँ, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है देई नाम का। वहाँ पर मैं बड़ा शुरू से ही मुझे क्या है ये कलाकृतियाँ बनाने का, नीचे जमीन पे कभी दीवारों पर इस तरह की कलाकृतियाँ उकेरने का शौक रहा है। इससे क्या है, हमारे जो परिवार वाले थे वो भी देखते थे, लेकिन क्या है उनका इतना रुचि उनको नहीं होती थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बहुत रुचि होती थी। जब हम पढ़ने जाया करते थे बचपन से ही, साथी जो बच्चे होते थे आपस में वो क्या है काफ़ी चित्र बनवाया करते थे कि हमें हमारे लिए भी बना दो, हमारे लिए भी बना दो। तो वहीं से क्या है मुझे इस तरह की एक रुचि जागृत हो गई और धीरे धीरे जो ही आगे पढ़ते रहे, चलता रहा, तो लोग बच्चों के अंदर क्या है मेरा थोड़ा सा इस तरह का काफ़ी प्रचार हो गया। वो जानने लगे मुझे कि ये राकेश इस तरह के चित्र बनाता रहता है। तो वो क्या है, मुझे पूरी स्कूल के अंदर धीरे धीरे इस तरह से एक पहचान मिलती गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस कला क्षेत्र के अंदर कहीं आगे जाऊंगा। तो जो ही पढ़ते रहे, जो ही 10th 11th 12th कंप्लीट हो गई, वहीं से
उसके बाद में जब ये राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी गए तो वहाँ पर किसी ने बताया कि आर्ट का एक सब्जेक्ट भी हुआ करता है, तो तुम्हें उसके अंदर सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट मुझे लेने होते थे, तो इस तरह से मैंने एक कला को भी उसके अंदर लिया। जब मैंने कला को उसके अंदर लिया और कला की जो क्लासेज वगैरह होती थी तो उसके अंदर जाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में हमने जो दिशा पकड़ी है वो ठीक ही है। जब कुछ जो लेक्चरर वगैरह थे उन्होंने मेरी कला को देखा, मैं क्या है स्केचिंग करता रहता था, तो उन्होंने जब मुझे मेरी कला को देखा तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की मेरी। जब प्रशंसा की तो मुझे एक एहसास हुआ कि वास्तव में इतने दिन से जो हम करते आ रहे थे ये तो हो सकता है इसका यूज हो सकता है आगे जीवन में। तो इस तरह से मैंने सर इसको क्या है एक मुख्य उद्देश्य के रूप में लेना शुरू कर दिया। बाकी दूसरे जो विषय थे उनको मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, कला को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा। सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा फोकस होने लगा स्केचेस के ऊपर। मैंने बहुत स्केचेस किए सर, उस टाइम बहुत स्केचेस किए। तो क्या है मेरा मुख्य उद्देश्य थ्योरी से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के ऊपर काफ़ी बढ़िया महारत हासिल हो गई, तो लोगों का ध्यान गया। कई लोग जो लेक्चरर वगैरह थे उनका ध्यान गया तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिकल से काफ़ी कमांड हासिल की, साथ ही साथ थ्योरी को भी मैं पढ़ता रहा। ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज एमए के अंदर कोटा के अंदर गया तो वहाँ से मैंने इस तरह से एमए किया। जब एमए मेरी हो गई तो इस तरह से फिर घर वालों ने कहा कि अब पढ़ाई पूरी हो गई तो अब इस क्षेत्र में क्या है किस तरह से, तो मैं क्या है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता था कि इस तरह से मेरा उद्देश्य था कि कला के क्षेत्र में जाना की नौकरी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती, यानी नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरा मुख्य उद्देश्य तो ये था। लेकिन घर वाले फिर कहते थे कि अगर नौकरी नहीं करोगे तो जीवन किस तरह से चलाओगे, ये पेंटिंग वगैरह करते हो चलो ठीक है, लेकिन आगे नौकरी के लिए तैयारी तो करना जरूरी है। फिर इस तरह से फिर मैंने फोकस किया थ्योरी वगैरह इनके ऊपर कमांड शुरू की मैंने। फिर मैंने क्या है जब मेरी उसी टाइम नेट वगैरह हो गई थी तो फिर मैंने गवर्नमेंट को ये प्राइवेट कॉलेज इधर उधर सिक्कर के अंदर चौधरी चरण सिंह कॉलेज है, वहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस तरह से 3 साल तक वहाँ पर पढ़ाया। उसके बाद में कोटा के अंदर आया और वहाँ पर भी अकला गर्ल्स कॉलेज के अंदर मैंने पढ़ाया। इस तरह से मैंने 4-5 साल तक इधर पढ़ाते हुए अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी। और फिर मैंने क्या है काफ़ी थ्योरी पे और प्रैक्टिकल पे बढ़िया कमांड करके और फिर मैंने जो भी ये तैयारियाँ करके एग्जाम दिए तो इस तरह से मैं फिर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। कई एग्जाम दिए सर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मेरे सिलेक्शन हो गए सर नवोदय विद्यालय उधमपुर के अंदर। इस तरह से मेरा ये था। और कला की जब हम बात करें तो शुरू में सर जब यहाँ पर आया तो वैसे सर आजकल क्या है ये कई तरह के विषय मैंने बनाता भी था, लेकिन क्या है आजकल ये क्रिकेट से रिलेटेड क्या है मेरा थोड़ा रुचि ज़्यादा ही थी क्रिकेट में। तो क्या है क्रिकेट के ऊपर भी मैंने क्या है कुछ आकृतियों को इधर उधर करना शुरू किया। तो जब उससे रिलेटेड मेरे अंदर काफ़ी रुचि जागृत हो गई तो मैं लगातार लगभग 4-5 साल तक क्रिकेट को सब्जेक्ट के रूप में लेकर के ही काम करता रहा। तो मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग क्रिकेट से रिलेटेड हो गई है सर। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए बिल्कुल। ठीक है, कुछ है आप दिखाना चाहेंगे? जी जैसे फेसबुक पेज पर हमारे साथ हमारे बहुत से साथी जुड़ चुके हैं। मैं विशेषकर अभिवादन करूंगा श्री विनय सोथिया जी ऑस्ट्रेलिया से, सुमित्रा जी नई दिल्ली से, अशोक वर्धन जी भार्गव साहब का बहुत बढ़िया, वेरी हाँ क्लियर। थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए।
और आप ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर बस कीजिएगा। बस बस बहुत अच्छा है। बस हिलाइए, बहुत विनीता जी शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कला चर्चा टीम की ओर से। पेंटिंग है बेटा। इसमें ये केस का जो पूरा सीन दिखाया गया है, किस तरह से वो जब मम्मा पास खेलते जाओ। हुए हैं, और ये अजय! जो ऑडियंस तत्व वगैरह जो है अरे ले इसके अंदर घुस गया। सीढ़ी वगैरह लगाते हैं, इस तरह की ये केस होता होगा, पूरा सीन इसके अंदर जो है दिखाया गया है। मिट कर दिया ऐसे तो अंदर मिट कर दिया। जब अभी जब बाद में आना। ये एक प्ले की एक जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की। वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया। इसके अंदर ये दो दिख रहा है। ये राकेश भाई, आपने ये सीरीज हमें इसमें नहीं भेजी ना सृजन उत्सव के लिए? ये नहीं भेजी थी सर। ये क्या है? इस सीरीज का ऊपर आपको और आगे काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया ये है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्रिकेट वाले सर, बहुत अच्छा प्रयास है। नाइस नाइस, बहुत जी, अच्छा। हाँ अभी क्लियर है, जो बहुत अच्छा। आपने इस पर आपको और काम करना चाहिए। करता हूँ सर। ठीक है सर, मैं तो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुंदर सुंदर। हालांकि इसमें टेक्स्ट वगैरह भी मैं इसमें पूरा ध्यान रखूँ, टेक्स्ट वगैरह कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ब्राइट रंगों का यूज ज्यादा करता हूँ। बहुत अच्छा है सर। सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। पहले मैं ये क्रिकेट की सीरीज में से कुछ बताऊँ, फिर उसके बाद में दूसरी भी है कुछ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वाह मेरा आपको एक सुझाव ये भी है कि वाह। आप अपनी ये जो कलाकृतियां हैं, जी सर। इन कलाकृतियों की फोटोग्राफी कर लीजिए आप एक तो, और इसका एक प्रेजेंटेशन अपने पास हमेशा रखिए। ठीक है। और सब्जेक्ट आपका वाकई में बहुत डिफरेंट है, तो इस सब्जेक्ट के साथ में आपको इसको आगे रखना चाहिए और अच्छे से। क्योंकि आज तो क्रिकेट का माहौल ज्यादा चलता है ना, तो उस हिसाब से मैंने क्या है, मेरा भी रुचि इसमें बहुत ज्यादा है, तो इस क्रिकेट को मैंने राकेश जी, बहुत रियली अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया काम है, रियली मेरी तबीयत खुश हो गई। वाह वाह। रियली अप्रिशिएट। हाँ, और पीछे जो दो पेंटिंग लगे हुए, आहा नीचे जो, अरे क्लासिक है यार, बहुत बढ़िया काम। पीछे जो पड़े हैं दो छोटे नीचे, वाह वाह। आहा। अच्छे। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है सर, कलर्स वगैरह, कलर स्कीम सब बहुत अच्छी है।
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताराचंद जी कह रहे थे इस पे काम कीजिएगा, इस पे तो आपने बहुत काम कर रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसके ऊपर अभी बहुत काम कर रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ, ताराचंद जी के मन की बात आपने छीन ली और वो आपने तैयार कर भी लिया। लो, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं। अरे, बहुत बढ़िया। सर सर इस नहीं सर, इसमें बात नहीं, अच्छा है। बिल्कुल 5 साल से सर इसी पे मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ सर। अरे वाह, तभी जाना है ये काम में। वाह। हम्म। हम्म, Good. क्योंकि इसके से जिस तरह से उसने वो यही हम्म, ड्राइंग हाँ, Wonderful. बहुत बढ़िया। वाह, खजाना निकाला, खजाना। वेरी गुड। बहुत है सर इस तरह से। मुझे आज मौका मिल गया सर अरे दिखाने अब के लिए। या अभी मैंने किसी को दिखा नहीं पाया ये जी जी जी। ओह, राकेश भाई, हम आपसे कलाकारिता की तरफ से ये आग्रह है कि आप अपनी जो भी कलाकृतियां हैं, और हम तो ये कहेंगे कि हमारे सभी जो साथी जो जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया। कला चर्चा पेज से, कला चर्चा टीम से, आप अपनी कलाकृतियों को इस मंच के बहाने आगे लाएं। बिल्कुल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी kalacharcha@gmail.com है। और आप अपनी चयनित कलाकृतियां, हम सभी के लिए तो नहीं कहेंगे, पर हमारे पास जो विशेष अवसर होते हैं उन अवसरों पर हम जो विशेष पोस्ट जो हम बनाते हैं, उस पोस्ट के साथ ये कलाकृतियां हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। सर जैसे ये क्रिकेट की तो अभी बहुत सारी है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी भी जो अभी उसके बाद में मिले, जैसे मेरा जो उसके बाद टॉपिक लिया है मदर एंड चाइल्ड या फैमिली टाइप, कुछ इस तरह से लेडी फिगर है, तो वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। जरूर सर। जी। लेडी फिगर को इस तरह से किया है। बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत बढ़िया। सिग्नेचर छोटी किया करो। आज एडवर्ड मुंक का जन्मदिन है, और मैं कुछ गूगल के साथ उनकी कलाकृतियों को देख रहा था, तो वही कलाकृतियां, उस खजाने को जैसे मैं देख रहा था, तो वही खजाना एक तरह से मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे राकेश जी के पास भी कलाकृतियों पे कलाकृतियां, कलाकृतियों पे कलाकृतियां, क्लासिक, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अरे दिल खुश कर दिया यार, वेरी गुड, वाकई यार मजा आ गया, मजा भी गए। तो ये आपको एक सुझाव ये भी कहेंगे कि इन कलाकृतियों का डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। बिल्कुल सही। इनको डॉक्यूमेंट रखिए, ठीक है। इनको कंपाइल कीजिए। कुछ फ्लावर पे भी बनाया था सर मैंने, फ्लावर को कंपोज किया। जी जी, बहुत बढ़िया। Beautiful. इस तरह से मैंने जो अभी मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ये कलाकृतियां इस तरह से हैं। अभी और भी हैं, लेकिन वो अंदर है भी रखा हुआ है, काफी सारा है। दिखाऊंगा मैं। नहीं रगे से आप बहुत अच्छा काम आपने कर रखा है, और हम तो यही आपसे एक कलाकार प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे यही कहूँगा कि मित्र, काम करते रहना है और नियमित करते रहना है। हमने अपने वरिष्ठ आर्टिस्टों से भी यही सीखा है कि आप निरंतरता बनाए रखिए, काम करते चलिए, ठीक है ना, वो तो जरूरी है ही। और साथ ही साथ तो आपने विषय की विविधता जो दिखाई है ना, वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। तो चलिए आगे बढ़ाएं कुछ और अपनी बात को थोड़ा सा आगे। तो यही है सर कि पहले मैं क्रिकेट को विषय के रूप में लेकर के काफी काम करता रहा, चलता रहा, और इस तरह से मैं बनाता रहा। लेकिन क्या है, वही है कि इकट्ठी करता रहा, काफी इकट्ठी हो गई मेरे पास यहाँ पर भी। और वहाँ जब हम घर जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा इस तरह से इकट्ठा हो गए। इसके पीछे मेरे एक सोच ये भी थी कि क्रिकेट की जो काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे देश में भी हैं, विदेशों में भी है, तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है उन तक ये चीजें पहुंचे, तो हो सकता है वो लोग इनको पसंद करें। तो इस तरह से मैं करता रहा, और मेरा रुचि का विषय था ही, तो मैं इस थिंकिंग को लेकर भी आगे बढ़ता रहा। और अभी तक तो क्या है, वहां तक मैं इन चीजों को पहुंचा नहीं पाया, नहीं उनको वहां तक, क्योंकि मुझे इतना आसान नहीं लगा वहां तक इन चीजों को एकदम से पहुंचाना। लेकिन अगर मौका मिला तो लोगों को इस तरह से जो प्लेटफॉर्म है। राकेश भाई, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा कि मित्र, कभी भी कलाकार को इस बात के डर से कि मेरे पास खूब सारा ढेर हो गया है, आप मुझे क्या कलाकार बनाएंगे, ये डर दिमाग से निकालना पड़ेगा। काम को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ तो ये जो वर्क आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं ना, इन वर्क्स को भी एक सही आयाम देना होगा, और इस सही आयाम के लिए आपको थोड़ा सा कुछ रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जरूरी नहीं है हर बार बिक्रे पे ही आए, जरूरी नहीं है ना। कहीं पर हम अपने वर्क को मार्केटिंग करने के लिए, आपने देखा होगा कंपनियां फ्री सैंपलिंग करती हैं, पर हम ये कहते हैं कि हम आर्ट की फ्री सैंपलिंग नहीं कर सकते, पर हम अपने आपको कहीं ना कहीं मार्केट में जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे कुछ मित्र जो है वो क्या करते हैं कि होटल से या जो नए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों से संपर्क करते हैं। वो लोग अपने जो सैंपल फ्लैट्स वगैरह जो बनाते हैं, उनमें वो लोग अपनी पेंटिंग्स को रखते हैं, और वो एक तरह से हमारी चलती छुट्टी एग्जीबिशन होती है।
हम एग्जीबिशंस के भी कई बार खर्चे करते हैं, हाँ, और यहाँ हमें सिर्फ अपनी पेंटिंग देनी है, यानी पेंटिंग अवेलेबल करानी होती है। बाकी अगर वो किसी पसंद आती है तो वहाँ पे बेची भी जा सकती है, बिल्कुल ठीक है ना। और वहाँ आपके पास एक, आपको बस थोड़ा सा अपने वर्क्स का रिकॉर्ड आपका मेंटेन रखना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा कीजिए, और बहुत अच्छा काम आपके पास है, और बस ये आबाद गति से चलता रहना चाहिए। बिल्कुल सर। इस काम को रुकना नहीं है। बस कला चर्चा टीम ये से थोड़ा सा जुड़ने के कला चर्चा टीम से जुड़ने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है सर। तो हमें भी अब लगने लगा है कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है, और आगे हमें अच्छा ये मिलेगा, क्योंकि कला चर्चा हमारे लिए ये अच्छा अवसर लेके आए हैं इस कलाकार के लिए। और अपने रुचि से हम लगातार काम करते ही रहते हैं, कर ही रहे हैं, तो हमें आत्मविश्वास कविताएं या कुछ लेखन में भी रुचि रखते हैं आप? रुचि तो रखते हैं सर, कभी कभी लिखता भी हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। उसके लिए मैं अभी क्या है पूरी तरह ये नहीं सर, क्योंकि मैंने लिखी तो है लेकिन वो कभी सुनाऊंगा सर, अभी नहीं सुना, क्योंकि अभी क्या है तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इस दौर में अपने आप को बहुत मजबूती के साथ और आगे रखा है। मैं भावना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज आप कुछ बात आगे बढ़ाना चाहें तो प्लीज। सर आप बूंदी से बिलोंग करते हैं, तो क्या बूंदी की शैली, जो बूंदी शैली होती है हमारी मिनिएचर की, क्या उसमें भी आपने काम किया है? मैम बूंदी शैली में काम नहीं किया मैम, क्योंकि मेरा रुझान क्या था, कोई भी जो विषय देखता हूँ उसको अब नए तरीके से उसको प्रकट करने का मेरा रुचि रही है। इसलिए कोई भी चीज हो उसको अलग तरीके से, कोई फिगर हो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की मेरी रुचि रही है। इसलिए मुझे क्या है ट्रेडिशनल आर्ट मैंने किया नहीं है अभी तक। ये अच्छा कोई अभी आर्ट के इस माहौल में जो कंटेम्प्रेरी आपने जो इस समय जो जम्मू कश्मीर में जो देख रहे हैं, यहाँ आपको किस तरह की आर्ट्स आपको इंस्पायर करती हैं या कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं? कुछ यहाँ के माहौल को भी आपने रिलेवेंट हो गया होगा 5-6 साल में? मुझे हाँ 8वां साल चल रहा है। 8वां साल चल रहा है, तो 8 साल में आपने यहाँ की कलाओं को कुछ समझने का प्रयास किया कभी कुछ? यहाँ कैसी कलाएं हैं, किस तरह की? वैसे यहाँ मुख्य चीज तो क्या है, मुझे यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, लैंडस्केप जो है ना वो बनाने को मजबूर करती है। लैंडस्केप यहाँ की जो चारों ओर जब देखता हूँ तब मुझे एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, नदी, तालाब। तो उस तरह की इनको भी क्या है, मैं एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी जो होता है उनको वैसे ना बना करके मेरी इच्छा है, हालांकि मैं कभी कभी बनाता हूँ तो उसको अलग तरह से नए फॉर्म में देने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्टाइल चलते हैं इसी स्टाइल में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एनएस बेंद्रे साहब है ना, एनएस बेंद्रे, हाँ जी सर, बेंद्रे उन्होंने कश्मीर में बहुत लैंडस्केप बनाए। कश्मीर में बहुत लैंडस्केप बनाए उन्होंने। हाँ जी, स्टडी कर रहे कश्मीर में जब वो आए थे, हाँ स्टडी करना, तो उन्होंने इधर स्टडी किया था, फूलों वगैरह को, बहुत काम किया, बहुत किया। वैसे ये इधर का वातावरण ही ऐसा है कि कलाकार के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है ये। हाँ। एक प्रकार से जो लैंडस्केप जो आर्टिस्ट है, लैंडस्केप करने की जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वातावरण है बहुत ही ज्यादा सुनहरा वातावरण है। हाँ। और इधर पहाड़ी कला है वैसे तो, लेकिन सर क्या है ज्यादातर इधर आने जाने का मौका मिला नहीं, इधर ऊपर की तरफ जाने का। कश्मीर जो है उधर श्रीनगर साइड, हमें केवल उधमपुर तक ही इधर मौका मिला।
क्योंकि ज़्यादा कलाओं को देखने का अवसर नहीं मिला है इधर। बाकी ये नेट वगैरह से हम देख लेते हैं। ये है। चलिए कोई नहीं सर, मैं आपको यही कहूँगा कि आपने यहाँ के समय, यहाँ के वातावरण को और थोड़ा जीवंत अनुभव करने का जो भी कोई मौका मिले तो चूकिएगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का ताज है। बिल्कुल सर। और यहाँ बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनको लेकर के हमें मतलब थोड़ा सा अपना जो समय का उपयोग जरूर करना चाहिए। और अजय जी, जैसे आप एक सूर्य कलाकार हैं, आपने अपनी जो सृजन यात्रा का परिचय छोटा सा हमारे बीच में दिया, इसमें आपने अपने क्रिकेट के जो इमेजेस जिस तरह से शेयर की और आपने जो दूसरे जो पेंटिंग्स को बताया, तो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। तो और आप बताएं कि आपके अपने कम से कम आज गुरुजनों को भी आप याद कर सकते हैं। आपने अपने कौन से गुरुजन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, आपको आर्ट में जो है आगे मार्गदर्शन दिया, उनके बारे में भी आप जिक्र करें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, हमें दिनेश वर्मा जी लेक्चरर थे सर वहाँ पर। उन्होंने मुझे क्या है, सबसे पहले उन्होंने मेरी कला को प्रशंसा की, उन्होंने कला की। और जब उन्होंने मेरी कला की प्रशंसा की तो मुझे एक अलग ही, जैसे कोई अलग ही दुनिया में आ गया हूँ मैं। कला मेरे लिए वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशल हो गई। तो मैं कला को अलग ही दृष्टि से देखने लगा और उस तरह से फिर मैं कला की दिशा में आया। और उन्होंने फिर सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से तुम एमए करो। तो वहाँ पर जब मैं एमए करने के लिए गया तो वहाँ पर बड़े बड़े अर्चना कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ मैडम जो वहाँ के एचओडी थे, उनसे मुलाकात हुई। और मनोज वर्मा जो वहाँ के लेक्चरर थे, उनसे भी। और कई लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर उनसे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और इस तरह से मुझे आगे बढ़ने में उन्होंने इस तरह से हेल्प की, प्रोत्साहित किया। तो समय हो चला है और मैं अगर जो अजीत सर से आग्रह करूंगा कि सर आप अपना आज के इस लाइव सत्र का कंप्लीट और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द राकेश जी के निमित्त। सर कैसा है राकेश जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। अपने पेंटिंग्स दिखा के आपको मतलब एक तसल्ली कि हाँ भाई आपको कुछ लोगों ने, कुछ हजारों लोगों ने पेंटिंग देखा, ऐसा फील हुआ? बिल्कुल सर, इतने दिनों से मेरे पास बना के रखी थी, आज मुझे अच्छा लगा कि मेरी जो कलाकृतियां है जी, उसको लोगों ने देखा। सो नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो आपका काम देख के मेरी तबीयत खुश हो गई। मतलब और निरंतर जो आप काम कर रहे हो ना, इसी की वजह से ये ताकत आई है इसमें काम में। बिल्कुल। हाँ, तो आप निरंतर काम करते रहिए, ठीक है। और आपका जो क्रिकेट का जो मैंने वर्क देखा आपका पूरा ना, उसमें मैं थोड़ी जरा आपको बताना चाहूँगा, उसमें इलस्ट्रेशन का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा इलस्ट्रेशन का, पेंटिंग से ज़्यादा इलस्ट्रेशन में वो थोड़ा तरफ जा रहा है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि इलस्ट्रेशन जैसा ना लगे, पेंटिंग की तरफ आए। कभी हो जाता है हम काम करते हो तो हमको ध्यान नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम काम में खो जाते हैं, तो हमको ध्यान नहीं रहता कि हमसे क्या गलती हो जाती है। अंडरस्टूड? आप काम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से काम मुड़ जाते हैं आपको पता नहीं चलता है ना। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन जो मतलब क्रिकेट वाला काम है खास, उसमें ज्यादा मुझे लगा। हाँ, उसके बाद में आपने जो दूसरे जो पेंटिंग मुझे दिखाया यहाँ देखे हमने, उसमें वो इलस्ट्रेशन थोड़े बाहर निकले हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ठीक है ना। तो उस हाँ, और बाद के जो काम में है उसके अंदर आपका पेंटिंग का कंपोजिशन है या कलर स्कीम कहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वाकई बहुत तबीयत खुश हो गई।
और आप निरंतर काम करते रहिए, रियाज करते रहिए, काम छोड़ना मत करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल। बहुत आगे जाओगे, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बस थैंक यू सर, ये लगे रहो। आशीर्वाद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब मैं भावना मैम से आग्रह करूंगा कि मैम प्लीज आप अपना कंक्लूड थोड़ा सा करें बात को और फीडबैक करें। भावना मैम। आज सृजन उत्सव के लाइव सेशन के अंतर्गत राकेश वर्मा सर ने काम प्रदर्शित किया। इनके द्वारा प्रदर्शित किए गए क्रिकेट सीरीज सभी प्रतिभागियों को उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी साथ मिलकर कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी का। कल के लिए एक छोटी सी सूचना है, कल हमारे सृजनोत्सव का समय थोड़ा सा चेंज रखा गया है। कल हमारा सृजनोत्सव का कार्यक्रम हम 2 बजे से शुरू करेंगे। हमारा ये सृजनोत्सव जो सीरीज का जो लाइव सीरीज का जो कार्यक्रम है, कल हमारे बीच में आर्टिस्ट होंगी एमिली शिन जो ताइवान से हैं, और क्योंकि उनके स्टैंडर्ड टाइम में थोड़ा सा चेंज है और इसलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे से हमारा ये लाइव शुरू रखेंगे। तो आप सभी को ये छोटा सा परिवर्तन सूचना मैं आपको बता रहा हूँ। This is to inform all of you that kindly join us tomorrow at 2 p.m. Tomorrow there is a special guest, artist Emily Chin from Taiwan. So you all are cordially invited in the session. And thank you for joining us for today's session. Thank you. Good evening to all. Good night. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Ajit sir.